कि एक ही खानदान के 3 भाइयों को, एक बहनोई को और एक उसके भाई को मुबैना पुलिस मुकाबले में सीसीडी की जानिब से मार दिया गया। दासरा खानदान के अहले खाना शहर, अपना घर, अपना इलाका बहावलपुर छोड़कर लाहौर में आकर रह रहे हैं और अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सीसीडी अफसरान को कोई दूसरा पुलिस अफसर पूछ नहीं सकता, ये किसी को जवाबदेह नहीं है। इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, लामहदूद वसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, पिछले कई रोज से सोशल मीडिया पर एक इशू जो है वो चल रहा है। वो इशू क्या है कि एक ही खानदान के 3 भाइयों को, एक बहनोई को और एक उसके भाई को मुबैना पुलिस मुकाबले में सीसीडी की जानिब से मार दिया गया है। दासरा खानदान के अहले खाना अपना शहर, अपना घर, अपना इलाका बहावलपुर छोड़कर लाहौर में आकर रह रहे हैं और अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ महकमों से रब्ता किया गया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मंजूर होती है और आने वाले महीने की 5 जनवरी गालबन उसकी डेट है और 5 जनवरी को इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इस वाक़े पर जो है वो बहस जो है वो करवानी है या तमाम तर रिकॉर्ड तलब किया है। इस हवाले से देखते हैं कि 5 जनवरी को क्या फैसला आता है, सीसीडी के खिलाफ आता है या मरने वालों के खिलाफ कोई फैसला आता है, ये 5 जनवरी को होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इंतहाई अपना सीसीडी के लिए जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस केस के ये जो अपना 3 भाई, उनका बहनोई और बहनोई का भाई पुलिस मुकाबले में मारा गया है। इनके जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आफ्ताब बाजवा बहुत सीनियर वकील हैं, बड़ा नाम है वकालत के शोबे में इनका। और इनके क्रेडिट में जो एक चीज़ है वो ये है कि इन्होंने माजी में एक ऐसा केस लड़ा था, ऐसी रिट की थी इन्होंने इसी पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे और उसके अलावा कई आला पुलिस अफसरान जो थे वो इस केस में शामिल थे। उन्होंने उनके खिलाफ 5 लोगों के पुलिस मुकाबले में हलाकत का मुकदमा जो था वो दर्ज करवाया था और वो मुकदमा भी बज़रियात कोर्ट ही दर्ज किया गया था। तो अब इस केस में भी जो वकील हैं वो आफ्ताब बाजवा ही हैं और वो इस केस को देख रहे हैं। उनकी जानिब से ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर भी हो गई है और 5 तारीख जो है वो रखी गई है। अब इस हवाले से जो सीसीडी के हवाले से मैंने आपसे बात की है वो उस हवाले से आफ्ताब अहमद बाजवा जो एडवोकेट हैं उनसे बड़ी डिटेल में मेरी बात हुई, गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है कि ये एक सीसीडी का महकमा जो बनाया गया है, पुलिस महकमे के अंदर एक महकमा इन्होंने बना दिया है, उसको लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। इन सीसीडी अफसरान को या इनके जो मतहत अफसरान हैं इनको कोई दूसरा पुलिस अफसर पूछ नहीं सकता, ये किसी को जवाबदेह नहीं है। इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, लामहदूद वसाइल हैं और इनको जो बजट दिया गया है वो भी लामहदूद ही है। ये उस बजट को किस तरह से, कहाँ, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से भी ये किसी को जवाबदेह नहीं है। हाँ, एक उन्होंने ये भी कहा कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए जो है वो एक काम किया गया है कि इस महकमे को आईजी पंजाब के ही मतहत रखा है और सिर्फ अगर कोई उनसे पूछ सकता है या उनके काम के हवाले से या किसी भी रेफरेंस में कोई बात करनी हो तो वो आईजी पंजाब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पुलिस अफसर पूरे पंजाब में इस महकमा सीसीडी या इसके किसी एक अहलकार को भी ना पूछ सकता है, ना उनसे जवाब तलब कर सकता है और ना ही किसी किस्म के कोई आर्गो कर सकता है। तो इस हवाले से जब ये महकमा फाल किया गया था तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी गई थी और इनको मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। इनके थाने अलहदा बना दिए गए थे, इनको FIR के इंदराज का इख्तियार था कि जो पुलिस एनकाउंटर्स करें या जो ये समझते हैं कि ये FIR हमारे CCD के थाने में दर्ज होनी चाहिए तो ये वो भी दर्ज कर सकते हैं और वो अब तक मुसलसल किए जा रहे हैं। जब से महकमा CCD फाल हुआ है तकरीबन 1000 से ज़ायद जो हैं वो अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं और इनमें से कोई 95% से ज़्यादा तादाद उनकी है जिनको साथी छुड़वाने आते हैं और वो साथी
छुड़वाने तो आते हैं, लेकिन कैसी बात है कि आज तक जो साथी छुड़वाने आए हैं उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका, कोई भी पकड़ा नहीं जा सका और सीसीडी ने भी उनको पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक जो है कागज़ों का पेट भरने के लिए, एक एफआईआर के इंदराज के लिए एक वकूआ बनाया जाता है और उस वकूए के मुताबिक उस पुलिस एनकाउंटर की तकमील की जाती है और जो ये अपना मुल्ज़मान छुड़वाने आते हैं उसके मुतल्लिक आपको बताऊं कि जो लोग मारे जाते हैं ना पुलिस एनकाउंटर्स में, और ये मुकदमा दर्ज करने का एक मेन मकसद ये है कि जो साथी छुड़वाने के लिए आते हैं उनमें जो मारे जाने वाले लोग होते हैं उनके किसी ना किसी बाप को, भाई को, रिश्तेदार को शामिल करने की, नामजद करने की या अपना उसमें मुलव्वस करने की धमकी भी दी जाती है। वजह ये है कि ये लोग उस एनकाउंटर के हवाले से किसी फोरम पर कोई आवाज़ ना उठा सके और इसी वजह से कि वो ब्लैकमेल होते हैं कि हमारा एक तो पहले प्यारा मारा जा चुका है, अब उसके बाद अगर हम इसको परसू करेंगे, किसी फोरम पर जाकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे जो 2-4 लोग, 5 लोग साथी छुड़वाने आते हैं उस एफआईआर में नामालूम हैं, उन नामालूम लोगों में जो उस मुकदमे में जो है हमारे प्यारों को नामजद कर दिया जाएगा और अब हमें मजीद लेने के देने पड़ जाएंगे। सो वो अपनी बाकी प्यारों को बचाने के लिए, उनकी जान छुड़ाने के लिए, वो जो उनका नुकसान हो गया, जो उनके ख़ानदान के किसी शख्स की, फर्द की जान चली गई, वो उसी पर इक्तफा करके बैठ जाते हैं। तो आफ्ताब बाजवा जो एडवोकेट है उनके हवाले से एक ये बड़ी ख़तरनाक बात सामने आ रही है कि सीसीडी महकमा जो है उसके सर पर भी तलवार लटकनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया था प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के हवाले से और वो कमिश्नर्स को और जो दीगर कमेटियां बनाई गई थी उनको इख्तियार दिया गया था कि वो लोगों की प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं वो खुद सुनकर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे और वो केसेस गालबन शायद इनमें शामिल थे जिनके केस अदालतों में नहीं चल रहे थे। जो केसेस अदालतों में नहीं थे उन केसेस को ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान और जो दीगर कमेटियां थी वो देख रही थी और उन्होंने कई केसेस के फैसले भी किए, लोगों को प्रॉपर्टियों के कब्जे भी लेकर दिए। इस हवाले से जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर इस का सख्ती से नोटिस लिया जाता है और जो इन कमेटियों ने कब्जे वापस दिलवाए थे, लोगों के फैसले किए थे, वो फैसले वापस करने के अहकाम जारी किए जाते हैं और ये भी सख्ती से कहा जाता है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो जो फैसले किए गए हैं, जो जो प्रॉपर्टियों के कब्जे लोगों को लेके दिए गए हैं, वो कब्जे सारे वापस दिलवाए जाएं और इनको कमेटियों को काम करने से रोका भी गया गालबन शायद। और इस हवाले से आफ्ताब बाजवा का कहना यह है कि महकमा सीसीडी जो है वो भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की ही पैदावार है और ये गैर कानूनी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। अगर कोई महकमा फॉल करना है, किसी को बिल्कुल अलहदा जिम्मेदारी देनी है और इस तरह से उसने एक्ट करना है तो उसका एक बाकायदा रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उस हवाले से बाकायदा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, जो कि अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की पैदावार है और जिस तरह से प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, हम भी इसी हवाले से जो है कोर्ट से रुजू करेंगे और ये केस जो बहावलपुर की फैमिली है जिसमें 3 भाई, एक इमरान है, एक अदनान है, एक इरफान है, एक इनका बहनोई है हसन जहांगीर और एक हसन जहांगीर का भाई है नज़ीर, इनको सीसीडी ने एक ही रात में मुख्तलिफ शहरों में, नारोवाल में, फैसलाबाद में, चिन्योड़ में, हाफजाबाद में, इस तरह को 5 शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में एक ही रात में सबको जो है पुलिस इनकाउंटर्स में मार दिया गया। और ये वाक़या तो 3 महीने पुराना है, लेकिन इस वाक़े के बाद जब उनके लवाहिकीन जो हैं मरने वालों के, उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया इंसाफ के लिए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद आफ्ताब बाजवा जो एडवोकेट हैं, इंतहाई सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े मंझे हुए एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की जाती है। पहले तो इस ख़ानदान को जो था वो मरने वालों की लाशें नहीं दी जा रही थी, उन्होंने खैर कोर्ट के ज़रिए उनको लाशें वापस लेके दी और फिर जो रिट दायर की तो उसके बाद रिट मंजूर की जाती है और उसके लिए 5 तारीख मुकर्रर की जाती है। अब आफ्ताब बाजवा का कहना यह है कि ये मरने वाले लोग जो हैं इनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इनसे जब लाहौर हाई कोर्ट में रिकॉर्ड मांगा गया तो आफ्ताब फुल्लरमान जो लाहौर में तैनात हैं, एसपी हैं, उनकी जानिब से वो पेश हुए और जिनकी जानिब से जो रिकॉर्ड उसमें हाई कोर्ट में जमा कराया गया वो सिर्फ महज वो FIRs थी जो इन 5 पुलिस मुकाबलों
के बाद दर्ज की गई थी और उन मुकाबलों में इन लोगों को नामजद किया गया था और इनको जो साथी छुड़ाने आए थे नामालूम लोग, उनको नामजद किया गया था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में उनका कोई रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया जा सका। इस हवाले से उनका ये कहना है कि हम इस केस के को लेके साथ भी चलेंगे और इसकी मरने वालों की जो वालदा है जुबैदा बीबी ज़ौजा अब्दुल जब्बार, उनकी जानिब से ये रिट दायर की गई है, लेकिन हम इस हवाले से इस पॉइंट को इस केस में ज़रूर मेंशन करेंगे और बल्कि इस सीसीडी का जो एक ऑर्डर दिया गया है, एग्जेक्टिव ऑर्डर, उसको भी अदालत में चैलेंज करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जिस तरह से प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो भी गैर कानूनी था, गैर कानूनी काम किया जा रहा था और ये काम जो है ये भी गैर कानूनी ही किया जा रहा है। आफ्ताब बाजवा का ये भी कहना है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है उनके ऑर्डर पर जो है ये महकमा जो है वो वर्किंग कर रहा है और इसने बड़ा अच्छा काम किया है। अब तक इस सीसीडी की कारकर्दगी के हवाले से जो उन्होंने कहा कि इतने लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, गालबन कोई 1000 से ज़ायद लोग तो अब तक सीसीडी के हाथों पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। उनमें जुराइम पेशा अफराद भी थे, क्रिमिनल अफराद भी थे, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो चोर थे, डकैत थे, जो अगवा बराए तवान की वारदातों में मुलव्वस थे, जो गैंग रेप की वारदातों में मुलव्वस थे, जो उजरती कातिल थे, इस किस्म के खतरनाक लोग भी जो थे वो सीसीडी ने कैफरे किरदार तक पहुंचाए हैं। और अब पिछले कुछ एक माह से जो सिलसिला चल रहा है पुलिस मुकाबलों का, वो चल रहा है मंशियात फरोशों के हवाले से। ये मंशियात फरोश जो मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो मेन डीलर थे ड्रग के, जो ना सिर्फ सूबे में बल्कि सूबे से बाहर भी मुख्तलिफ सूबों में जो थे वो मंशियात की तरसील किया करते थे और ये मंशियात बनाने वाले भी थे और सप्लाई करने वाले भी थे। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि इनकी तैयार की गई मंशियात या इनकी सप्लाई की गई मंशियात लाहौर समेत सूबे के दीगर बड़े शहरों में जो कायम है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अच्छी बड़े लेवल की, एलीट क्लास की, वहाँ पर ये अपनी मंशियात फ़रोख्त किया करते थे और इनकी मंशियात की फ़रोख्ती के बायस जो है नौजवान नस्ल जो है हमारी नौजवान तलबा और तालबात, खासकर लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद थी जो इस मंशियात की लत में जो थी वो मुलव्वस थी और इस हवाले से इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो अभी तक स्टिल जारी हैं, पुलिस एनकाउंटर जारी हैं, मंशियात फरोश और दीगर लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके दौरान एक ये जो केस सामने आता है भावलपुर का 3 भाइयों का, इसने सबको हैरान करके रख दिया। उन सब की इसके हवाले से डिस्कस भी कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग जो थे वो इस हवाले से सीसीडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे और उस हवाले से एक बयानिया भी एक बनाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर कि शायद ये जो मरने वाले लोग हैं इनके हवाले से कहते हैं कि जी ये बहुत बड़े स्कैमर थे, ये ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस थे, लोगों के पैसे जो थे इन्होंने बहुत मारे हुए थे। इनका क्या सवाल मेरा उन दोस्तों से, उन भाइयों से, उन पुलिस अफसरान से मेरा ये है कि आया कि क्या ये जो चीज़ें वो बयान कर रहे हैं ये इस मतलब कि जस्टिफाइड है कि इन लोगों को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाए उनके इस जुर्म के इवज़। ये इन सब चीज़ें देखने वाली हैं और इस हवाले से आफ्ताब बाजवा एडवोकेट वो हाई कोर्ट में बड़ा कहते हैं कि हम डिटेल इस पर बहस भी करेंगे, सारी चीज़ें सामने रखेंगे। अगर मरने वालों का कोई रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हैं, इन्होंने कोई कत्ल गारत की गरी की है, कोई अगवा बराए तवान की वारदातें की हैं, ये गैंग रेपिस्ट है या कोई उजरती कातिल हैं, ये अगर इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हैं, ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका है तो वो पुलिस को चाहिए कि अदालत में पेश करे। तो अगर वो पेश करें, यहाँ तक कि जो अपना अब्दुल जब्बार है, इन 3 भाइयों का बनने वाला वालिद जो है वो कहता है कि अगर रिकॉर्ड है, मेरे सामने रिकॉर्ड लेके हैं, पेश करें कि भाई तुम्हारे बेटे ये क्रिमिनल थे, ये उनके खिलाफ रिकॉर्ड है, ये FIR हैं, तो मैं हाथ जोड़कर अपनी इस रिट से, अपनी इस दरख्वास्त से विड्रॉ भी कर लूँगा और मैं अपने बेटों का कसूर मानकर और अल्लाह ताला की तरफ से जो है उनकी मौत जो लिखी हुई थी उसको अल्लाह की रज़ा समझ के मैं कबूल कर लूँगा और मैं खामोशी से घर बैठकर अपना गम जो है वो बर्दाश्त कर लूँगा। ये उसका जो वालिद हैं अब्दुल जब्बार, उनका कहना है। लेकिन आफ्ताब बाजवा जो है वो बड़े पुरुमीद हैं, वो कहते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की पैदावार महकमा है CCD का, इसको भी हम
गैर फाल करवाएं और हाई कोर्ट से ऑर्डर इस हवाले से लें, क्योंकि एक ताज़ा जो अपना ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के हवाले से, वो एक मिसाल है और ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है और इस हवाले से हम पूरी फाइट लड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या अगर ये अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है महकमा सीसीडी का, ये अगर वापस भी हो जाए तो क्या ये जो मरने वाले लोग हैं, उनमें जुराइम पेशा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो क्या ये लोग वापस आ जाएंगे, ये ज़िंदा हो जाएंगे? तो उनका कहना था कि ये ज़िंदा तो नहीं होंगे, लेकिन एक आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में अगर हम कामयाब हो जाते हैं हाई कोर्ट से ये फैसला करवाने के लिए, इसको गैर फाल करवाने के लिए, तो मुस्तकबिल में बहुत से लोगों की जो है वो जान बच जाएगी। बहुत से लोगों के जो मावराए अदालत कत्ल हैं वो होने से बच जाएंगे। ये उनका कहना था, ये उनका मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि हम जुराइम पेशा लोगों के हक़ में नहीं हैं, ना उनको हम फेवर करते हैं, ना उनको हम सपोर्ट करते हैं, बल्कि हर उस फोरम पे हम इनकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि जिस का जब दिल कहे, जहाँ कहे जी चाहे किसी को भी उठाकर पकड़ कर मार दिया जाए। उस हवाले से ना कोई पूछ परछ है, ना कोई फोरम ऐसा है जहाँ पर किसी की सुनवाई हो सके। बल्कि एक वाक़या तो वो उन्होंने ये भी कोट किया कि पिछले दिनों एक ऐसा भी केस आया था कि एक किसी खातून ने और कुछ 30-35 लोगों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, उनके सिग्नेचर थे और उनका ये कहना था कि हमारा एक प्यारा जो है वो सीसीडी के पास है और सीसीडी जो है वो उसको मारना चाहती है, तो इस हवाले से जो है सीसीडी को रोका जाए, पाबंद किया जाए। तो अपना गालिबन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने आईजी पंजाब को कोर्ट में तलब भी किया था और इस केस के हवाले से उनके साथ पूछा भी गया और बताया भी गया और उनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि ये दरख्वास्त लें, इन लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें और इस मामले को देखें। तो वो उस मामले को देखा किस तरह से गया कि पता लगा कि नेक्स्ट डे वो शख्स जिसकी जान की हिफाजत के लिए या जिसकी जान बचाने के लिए कोर्ट से रुजू किया गया था, नेक्स्ट डे वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा जाता है। तो ये तो हालात हैं यहाँ पर और इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए आफ्ताब बाजवा जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो बड़े पुरुम्मीद हैं इस हवाले से कि हम इसी केस में जो महकमा सीसीडी बनाया गया है, इसके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की पैदावार महकमा है, इसको गैर फाल करवाया जाए। बहरहाल अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, 5 तारीख को पता लगेगा कि इस केस के हवाले से महकमा सीसीडी की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। वैसे तो जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं हमारे वो व्लॉग भी कर रहे हैं, इस हवाले से पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जो मरने वाले थे ये बहुत बड़े स्कैमर थे, ठीक है। जबकि इसके अगेंस्ट जो मरने वालों के मुतासरीन हैं उनका मुसलसल ये इल्ज़ाम है कि हमारे मुखालफीन, सियासी मुखालफीन वो बहुत बड़े स्कैमर्स हैं, वो उन्होंने हैकर्स हैं, वो दुबई में गालिबन वो सेट फैमिलीज़ हैं और उनकी जानिब से हमें पहले धमकाया भी गया था और बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा गया था कि हम तुम्हारे पीछे हैं और हम तुम्हारा जो है वो कला कमा करके रहेंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। वो कितने बाअसर हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने पैसे वाले हैं, ये पता लग ही गया कि उन्होंने हमारे ख़ानदान के 5 लोगों को जो है वो एक ही रात में पुलिस मुकाबलों में मरवा दिया। अब देखते हैं इसकी एक तो पहली तो उनकी कोशिश ये है कि इस हवाले से जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के, वो और 6 एसपीज़ जो है मुख्तलिफ शहरों के जो सीसीडी के हैं, उसके अलावा कोई 20-25 लोग मतहत पुलिस अफसरान हैं सीसीडी के और उनके मुखालफीन हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उस हवाले से कि इनके खिलाफ ये 5 अफराद के कत्ल की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ महकमा सीसीडी को गैर फाल करवाने की कोशिश जो है वो आफ्ताब बाजवा एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में की जाएगी। आने वाले दिनों में देखेंगे कि आफ्ताब बाजवा को किस हद तक कामयाबी होती है या ये महकमा सीसीडी इसी तरह अपनी वर्किंग जारी रखेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।